अब ये बात तो हर लड़की चाहती है कि मुझे पति ऐसा मिले जो मेरे साथ साथ मेरे घर का भी सोचे। अच्छा, माता पिता लड़की के भी ये चाहते हैं कि भाई बस बेटी का ख्याल रख ले, घर अच्छा। पर अक्सर लड़की की इच्छा यही होती है कि जैसे मैं इसके घर में रहती हूँ, मैं इज्जत देती हूँ माँ बापों को, मैं सुनती हूँ इनकी, ये भी मेरे माँ बापों को इतनी सुने, इतनी इज्जत दे। सोचो ऐसा पति मिल भी गया, मैं कहता हूँ दुनिया में ऐसा है और वो मिल गया, पर क्या होगा जब तुम ये जानोगे कि ऐसा पति मिल गया किसी लड़की को और इतना अच्छा बनने की वजह से उस लड़की का ही मैके से रिश्ता खत्म हो गया। मैं सच बता रहा हूं तुम्हें, अगर लड़का इतना अच्छा हो जाए कि आपके माँ बापों का ख्याल रखे, घर बिगड़ सकता है आपका। पति केवल उस घर का ही सोचे जिस घर में बहू रहती है। मैके का मान सम्मान रीति रिवाज ठीक है, पर ज्यादा सोचना मैके से रिश्ता खत्म करवा देगा, साथ ही तुम्हारे खुद का घर भी बिगड़ जाएगा। लड़कियों को भी समझा रहा हूं, मत फोर्स करो। जब व्यवस्था समाज में बनी हुई है उसे बना रहने दो। तुम व्यवस्था के विरुद्ध जा रही हो और ये तुम्हें लगेगा अरे कहां की बात, पर मैं तुम्हें हकीकत प्रूफ करूंगा कि कैसे घर बिगड़ सकता है, क्योंकि एक ऐसी ही अपॉइंटमेंट मेरे सामने आ गई थी। क्या होता है, देखिए ये लड़की है, ये लड़की का ससुराल है, लड़की का जो मैका है, यहां से लड़की इधर आ गई। अब बचे दो भाई, माता पिताजी में से मान लो पिताजी बीमार हुए। अब लड़की क्या चाहती थी कि पति अच्छा बने, पति यहाँ पे अच्छा बना और इनकी सेवा करने लगा। इन लड़कों को, जो लड़के हैं पिता के, उन्हें क्या लगेगा, देखो पैसे के चक्कर में आया है, या फिर पिताजी को, लड़की के खुद पापा को ऐसा लगेगा यार देखो दामाद कितना अच्छा, मेरे लड़के ही बेकार है। कहीं ना कहीं उन लड़कों पे आपत्ति आएगी, उनका अपमान होगा कि यार बताओ हम हैं ये सब करने वाले, और लेकिन बताओ सारे क्रेडिट तो ये ले जाएगा, इसे बड़ा जीजा बनाया, ये तो दामाद कम मेरे पिताजी का बेटा ज्यादा लग रहा है। तो क्या होगा, ये जो भैये हैं दोनों और ये जो दामाद यहां से सेवा में आया था, इन दोनों के बीच मतभेद हो जाएगा, आपसी रिश्ते खराब हो जाएंगे, क्योंकि किसी एक का अच्छा बनना बाकियों से दुश्मनी बनवा देता। मान लीजिए ये पिताजी के लिए बहुत सेवा करी इन्होंने, अब ये कर रहे हैं तो लड़के पीछे हट गए, या फिर लड़कों ने देखा यार ये बड़ा घुसा है, कोई ना कोई लालच वगैरह है क्या। इन्हें ये बात पता लगी किस भी तरह से, या फिर इनका ज्यादा करना, पिताजी को ये लगा कि मेरे लड़के कम करते हैं, घर खराब। माता पिता की जिम्मेदारी पुत्र ही संभालता है, ये व्यवस्था समाज में है, बेहतर होगा इस व्यवस्था को बना रहने दो, क्योंकि दामाद संभालेगा अपनी वाइफ के माता पिता को, मतलब सास ससुर को, तो व्यवस्था के विरुद्ध जा रहा है, क्योंकि ये कर्म तो बेटों का है ना। मान लीजिए कोई बाहरी, कोई पड़ोसी भी ये कर्म कर देता है तो बेटे उसके दुश्मन, या फिर पापा सोचेंगे लड़की के कि यार ये कर रहा है, मैं बेटे को क्यों पूछूं, मेरे बेटे तो नालायक है। तभी तो पड़ोसी की मदद मांगनी पड़ी ना, अगर बेटे ही सब कार्य करते तो पड़ोसी की मदद क्यों मांगते। तो बेटे और इधर दामाद मतभेद, या फिर पिता का दामाद की तरफ झुकाव, उनके बारे में ज्यादा सोचना, बेटों के साथ अन्याय, ऐसा बेटों को लगेगा। इसलिए व्यवस्था मत खराब करो, क्योंकि लड़की का ना मन है, मैं तो सीधी कहता हूं, मुझे कोई डर नहीं है, कहीं से कहीं तक बुरी लगे तो लगे, मन ही है बस, विचार नहीं है। मन से ही सोचती हैं, मन से ही निर्णय ले लेती हैं। अब माता पिता का जो बेटे हैं, जिस पिता के दो बेटे हैं, उसका दामाद अगर पिता का सोचेगा तो दामाद क्यों सोचेगा, यानी कि बेटे नहीं सोच रहे तभी तो दामाद की आवश्यकता पड़ी। अगर वो सोच रहा है, मैं 1 मिनट कब रख दूं, अगर दामाद सोच रहा है तो कहीं ना कहीं मतभेद के चांसेस तो बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए लड़कियों अपना मन अपने तक ही सीमित रखो, क्योंकि देखिए जो लड़के के ससुर जी हैं, आपके पिताजी, उन्हें इज्जत मिलना, उनका सम्मान होना, जो भी रीति रिवाज परंपराएं हैं वो होना, ये दामाद हकदार है करने का। पर दामाद इतना अच्छा भी है कि सेवा में भी उतर गया, पर ये घर बिगड़वा देगा आपका। सोचो तुम्हारे मैके से तो रिश्ता, वहां मतभेद होगा तो खराब ही हो रहा है, लेकिन दामाद जो घर आएगा वो कहेगा ले और भेज, मुझे करा दिया ना मेरा अपमान, फिर क्या करोगे तुम। ससुराल भी खराब, मैका भी खराब। तो रिश्ते जिस तरह से चल रहे हैं उसी तरह से चलने दीजिए, इनमें ज्यादा ना ही घुसिए, ज्यादा अपनी मन की इच्छाएं ना पूरी करिए।
ये मन होता है। मैं भी अपने पिताजी से, मम्मी से या घर के किसी सदस्य से दूर जाऊंगा, मुझे भी चिंता बनी रहेगी। पर बेटा, जिसका हल मेरी चिंता से ज्यादा उस सदस्य के साथ वाला व्यक्ति निकाल सकता है, तो मैं क्यों अपना मन लगाऊं? और मुझे पता है मेरे मन से खाली ये युद्ध बढ़ जाएगा, तो मैं क्यों लगाऊं? थोड़ा दिमाग से सोचा करो। मन की इच्छाएं मन तक ही रखो, इन्हें प्रैक्टिकली मत उतारो, क्योंकि ये खाली थॉट्स हैं। जब ऐसी समस्या आएगी तो दामाद जरूर उतरेगा, उतरना भी चाहिए। लेकिन पहला हक बेटों का है, बेटे करेंगे पिता का, जो लड़की की पिताजी है, माताजी है। अगर वो नहीं करते तब दामाद को उतरना चाहिए, क्योंकि समाज को दिख जाएगा ना, जो आस पड़ोस होगा आपके मैके का, उन्हें दिख जाएगा कि बेटे तो ऐसे निकले। लेकिन अगर बेटे कर रहे हैं तो दामाद हाल चाल पूछ के विजिट कर सकता है और सेवा में उतर सकता है, लेकिन उतना जितनी लिमिट है। इससे ज्यादा किया तो शक का भाव पैदा होता है बेटों के मन में। बात समझे थोड़ी सी, ये बहुत ऊपर तक की बातें हैं, आगे तक की जहां तुम नहीं सोच सकते, क्योंकि ये चल रहा है समाज में। दूसरा, देखिए, ये आपका घर जो है मैका, शादी से पहले ये आपका घर था। आपकी मृत्यु वहां से होगी जहां आपकी ससुराल है। आपकी मृत्यु यहां हो गई तो अर्थी वहां से नहीं उठेगी, यहीं से उठेगी। तो यहां का सोचना अति आवश्यक है। आवश्यक है मैके का भी सोचना, मम्मी जी ठीक है, पापा जी ठीक है, पर अति आवश्यक कार्य ये है कि यहां व्यवस्था सारी बनी रहे, यहां किसी को कोई परेशानी ना रहे। अब तुम रोजाना केवल वही जिंदगी जीना पसंद कर रही हो मन से जो तुम शादी से पहले थी, तो ससुराल खराब हो जाएगा। ससुराल में किसी को खराबी लगी या खराब हुआ, पति खराब, रिश्ता खराब, पति पत्नी का रिश्ता खराब, ये बातें तुम मैके पहुंचाओगी। मैके से तनाव, बिगड़ गया घर। और ये नहीं है तुम दोनों पति पत्नी का ही घर बिगड़ेगा, तुम्हारा मतलब लड़की होना तुम, लेकिन साथ में मैका भी खराब होगा। मान लो गुस्से में लड़ झगड़ के तुम मैके चली जाती, वो बेटे जिनकी शादी हो गई है, जिनकी पत्नियां हैं, वो रख लेंगे तुम्हें? हक तो उनका है। वो कहेंगे लो आ गई, यहीं पड़ी रहती है, पति की तो हुई नहीं, हमारी क्या होगी? इस तरह के ताने मिलते। मैंने ऐसे घर देखे हैं जहां लड़की ने अपने मन को पूरा करके तलाक ले लिया, अपने भैया की सुनी, तलाक ले लिया, लेकिन तलाक के बाद वो लड़की वहां पड़ी देखी मैंने जहां उसकी जगह नहीं थी, मतलब बहुत ही गंदी जगह। जबकि भाइयों ने ही मुझे दर्शन करा दिए थे, मैं सच बता रहा हूं। शादी से पहले तुम्हारा मैका तुम्हारा था, शादी के बाद तुम्हारा नहीं है। वो तुम्हारे भाइयों की पत्नियों का है, तुम्हारे भाइयों का है। तुम्हारे भाई आज भी प्रेम करते होंगे तुम्हें उतना, पर क्या होगा जब उसकी वाइफ हस्तक्षेप करेगी अपने पति से कि इसे भगाओ, कहां से आ गई है, तो भाई क्या करेगा? भाई भाभी को मारेगा, अपना घर बिगाड़ेगा? या भाई निर्णय ये लेगा बेचारा दबाव में आके, इधर पत्नी इधर बहन, कि बहन तू जा अपने घर, नहीं तो उसका घर बिगड़ जाएगा। अब मैका तो तुम्हारा पहले था ना भाभी से, भाभी आ गई तो उसकी ससुराल हो गई है, वो अब आपका नहीं बचा कुछ वहां पे, क्योंकि यही सामाजिक व्यवस्था है। इसके विरुद्ध मत बजाइए बिल्कुल भी। दूसरा, मान लीजिए भाभी आपकी नहीं कहती भाई को, लेकिन भाई उसका भी तो भाभी से प्रेम हो गया होगा, वो भी तो उसका पति है, तो वो उतना प्रेम तुम्हें कहां दे पाएगा जितना अपनी पत्नी को दे? बताइए। तो आपका बचा कौन? भाभी गई, भैया गया, माँ बाप बचे। माँ बाप का तो वैसे ही लड़की की तरफ ज्यादा प्रेम होता है, माँ बाप का तो लड़की की तरफ वैसे ही अच्छा प्रेम होता है। वो चाहते हैं हमारी बेटी खुश रहे। तो माँ बाप क्यों चाहेंगे कि मेरी बेटी अपना घर तोड़ के मेरे घर में आए? क्योंकि माँ बाप देख नहीं सकती दुर्दशा जो भाई तुम्हारी करेंगे, भाई भी तुम्हारी करेंगे, पता नहीं वो मन से या अपनी पत्नियों के दबाव से। तुम्हारी आंखें खोल रहा हूं मैं, जिससे तुम कभी डाइवोर्स का निर्णय ना लो। ये बेहद गलत है, बेहद गलत। मुझे यकीन है तुम्हारी आंखें खुलेंगी, क्योंकि जो मन से निर्णय ले रही हो तुम, उसका भविष्य तुम्हारे सामने रख रहा हूं, कितना ज्यादा खतरनाक ये हो सकता है। और मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, बेहतर होगा समझ जाओ। भाइयों की अगर शादी हुई, कुंवारी बहन घर में है, किसी का भी घर देख लेना। तुम तो तलाक का निर्णय ले रही थी ना, सोच लो कुंवारी बहन है जिसकी अभी शादी नहीं हुई,
उसकी हालत देख लेना तुम भाइयों की शादी के बाद। ये समाज की व्यवस्था है, ऐसे ही बनी है, तभी तो ये वैवाहिक जीवन जीना है हर पुरुष को, महिला को, ये व्यवस्था बनाई गई। क्योंकि एक समय के बाद हर किसी का निर्णय, मन, इच्छाएं अलग हो जाती, बुद्धि अलग हो जाती है। जो जिसके साथ ज्यादा समय बिताएगा उससे ही तो रिश्ते अच्छे होंगे। अब पति पत्नी ज्यादा समय खुद बिताते हैं तो भैया भी तो अपनी पत्नी का होगा, बहन को वो प्रेम कहां से दे पाएगा। पर नहीं, तुम्हें समझ में नहीं आया कि नहीं मेरा भैया है, मेरे पापा हैं, वो रख लेंगे मुझे, मैं जा रही हूं। अरे कोई नहीं रखता। एक समय के बाद व्यक्ति की बहुत ही बुरी हालत हो जाती है। जिन्हें लगता हो ना नहीं साहब ये सब झूठ है, हमारे घर वाले बहुत अच्छे, आंखें खोल सकता हूं मैं तुम्हारी। ऐसे ऐसे उदाहरण दिखा दूंगा समाज में तुम्हें कि तुम पैर पकड़ के माफी मांगोगी, जिससे डाइवोर्स का निर्णय लेंगे। और जिन्हें लगता हो कि उदाहरण तो बहुत है हर चीज के, सही वाले घर वाले उदाहरण भी है हमारे पास, मैं तुम्हारे ही घर का, जिन पर तुम अपना मान के निर्णय ले रही हो तलाक, तुम्हारी भी आंखें खोल सकता हूं उन्हीं का उदाहरण दिखा के जिन पर तुम कूद रहे हो। ये तो नेचुरल है, इसमें कुछ नहीं है। व्यवस्था के विरुद्ध जाओगे तो टूट जाओगे, ये मैं तुम्हें बता रहा हूं। व्यवस्था के विरुद्ध मत जाओ, शायद तुम समझ जाओ इस बात को। बाकी एक बात और, शादी हो गई है तुम्हारी, ससुराल तुम्हारा है। सासू माता ससुर पिताजी हैं तुम्हारे और माता जी है। उनका आदर ऐसे करिए जिस तरह से अपने माँ बापों का करते थे, बल्कि उनसे भी ज्यादा। इन पर अपने मन की इच्छाएं उतनी ना दिखाइए जितनी अपने माँ बाप को दिखाते थे, बल्कि पति को दिखा दीजिए। माँ बाप जो सास ससुर हैं उन्हें नहीं, उनकी सिर्फ सेवा जी, हाँ जी सेवा जी। इज्जत से सम्मान से बात करिए, आपका घर कभी नहीं टूट सकता। पति को मानसिक तनाव बिल्कुल भी मत दीजिए, बिल्कुल भी, कभी आपका घर नहीं टूट सकता। आए गए को सम्मान, बस इतना करना है। इतना भी नहीं हो सकता तुमसे, तुम क्या करोगे? तुम डाइवोर्स का निर्णय लो कहां से लोगे? जब तुम इतना बड़ा निर्णय लेने की सोच रहे हो, तुमसे ये छोटे से कार्य नहीं हो रहे, ये तो बहुत बड़ी बात है। बेहतर होगा तुम समझ जाओ और मैके से मान सम्मान, परंपरा, रीति रिवाज रखो। पर इस घर में तुम्हें रहना है जो तुम्हारी ससुराल है, ऐसी व्यवस्था आसपास बना के रखो कि मैं रह सकूं यहां पे। मुझे यकीन है तुम्हें बात समझ में आई होगी। बाकी कोई व्यक्तिगत मुझसे बात करना चाहते हो तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करना। बाकी तुम समझदार हो। नमस्कार।